हिमाचल हाईकोर्ट में गुरुवार को डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार ने कोर्ट में अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। वहीं डीजीपी और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने ट्रांसफर के ऑर्डर वापस लेने को लेकर कोर्ट में एप्लीकेशन दी। हाईकोर्ट में 26 दिसंबर की सुनवाई में डीजीपी और एसपी कांगड़ा को वर्तमान पद से ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए थे। इन आदेशों के खिलाफ संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट गए। शीर्ष अदालत ने संजय कुंडू के ट्रांसफर ऑर्डर पर स्टे और रिकॉल एप्लीकेशन का 2 हफ्ते के अंदर निपटारा करने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को हिमाचल हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा है। इसके बाद डीजीपी ने अपनी अर्जी हाई कोर्ट में दे दी है। अब इस पर सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में एसपी कांगड़ा भी पहुंची हुई थी। हालांकि सरकार ने एसपी कांगड़ा का अभी तबादला नहीं किया है, लेकिन संजय कुंडू को डीजीपी पद से ट्रांसफर कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष लगाया गया था। अब हाईकोर्ट संजय कुंडू का पक्ष सुनने के बाद तय करेगा कि निशांत शर्मा मामले में जांच पूरी होने तक उन्हें पद पर रखा जाए या हटा दिया जाए। संजय कुंडू के एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत में यही दलील दी है कि हाईकोर्ट ने डीजीपी का पक्ष नहीं सुना। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें, डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। डीजीपी ने निशांत शर्मा को बार बार फोन किया, ये आरोप लगाए गए थे। एसपी शिमला की सुनवाई में कई हैरान कर देने वाले फैक्ट्स भी सामने आए। वहीं डीजीपी कई महीनों से निशांत शर्मा के साथ कांटेक्ट में थे, ये बात भी निकलकर सामने आई है। तमाम जांच के बाद डीजीपी के कहने पर निशांत की सर्विलांस पर पुलिसकर्मी लगाए गए। निशांत शर्मा को सुरक्षा दी गई। डीजीपी ऑफिस से फोन कर निशांत को धमकाया गया था, ये बात भी सामने आई है जांच के दौरान। तो एसपी शिमला की जांच रिपोर्ट कार्रवाई का बड़ा आधार बनी है। हालांकि डीजीपी और एसपी दोनों को ही हटाने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए थे। धमकाने के केस में हाईकोर्ट ने दोनों को हटाने के आदेश दिए थे। डीजीपी ने निशांत शर्मा को बार बार फोन किया, ये बात भी जांच के दौरान सामने आई है। तो डीजीपी और एसपी मामले में सुनवाई हुई। अब हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि डीजीपी इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद आगे की सुनवाई की जाएगी। फिलहाल आज जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है कि जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ जांच में अब तक निकलकर सामने आया है। तमाम फैक्ट्स को कोर्ट के सामने पेश किया गया। हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेशमा, आज डीजीपी और निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई है, क्या कुछ कोर्ट की सुनवाई के दौरान रहा, आपसे जानना चाहेंगे? जी नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जिस तरह से डीजीपी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई थी और पिछले कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आए थे कि हाई कोर्ट में संजय कुंडू को अपना पक्ष रखने का जो समय है वो दिया जाना चाहिए। और एक तो आज उनकी ओर से पक्ष रखा गया अपना, और दूसरा सरकार की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट है वो भी वहां पर पेश की गई है। और ऐसे में अब कल के लिए जो सुनवाई है वो टल गई है, और इसमें अब ये देखना होगा कि कल इस सुनवाई में और आगे क्या निकल कर आता है। जी नेहा, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए धन्यवाद रेशमा, तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को राहत दी थी। उनके ट्रांसफर ऑर्डर पर स्टे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया था। वहीं बात मामले में अब तक क्या कुछ हुआ इसकी की जाए तो डीजीपी की तरफ से आरोप लगाए, डीजीपी पर गंभीर आरोप कारोबारी निशांत शर्मा की तरफ से लगाए गए थे। उन्होंने कहा था कि उन पर हमला किया गया, उन्हें धमकियां दी गई। इस पूरे मामले पर लगातार जांच की जा रही है।